उनके बारे में तो पता ही है कि उनकी मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी से दुनिया में कर लें, तो वो तो कर नहीं पाए। और देखिए उनके बारे में तो दलित की बेटी अब नहीं रही, दौलत की बेटी कर करके तो एक पे आ गए जी। तो अब तो दौलत की बेटी हैं तो कोई परवाह नहीं है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में बात आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, क्योंकि अकेली मायावती ही ऐसी नेत्री यहां पर नजर आ रही हैं जिन्होंने हर राजनीतिक दल की जो मुश्किलें हैं उसे बढ़ाने का काम कर दिया है। क्योंकि अपने 68वें जन्मदिन पर वो कई बड़े ऐलान करती हुई नजर आती हैं। एक ऐलान जिसने विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दिया। कहते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जहां एक ओर अखिलेश को भरे मंच पर वो गिरगिट कह देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहती हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भले ही किसी भी राजनीतिक दल के साथ यहां पर गठबंधन ना करूं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कर सकती हूं। जिसके बाद यह भी कहा जाने लगा कि शायद मायावती अब एनडीए में शामिल होंगी। लेकिन इसी बीच देखा गया कि अखिलेश यादव खुद को गिरगिट बुलाए जाने के बाद भी मायावती से नाराज नहीं होते, बल्कि कहते हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जिसके बाद एक बार फिर से ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या मायावती फिर से इंडिया गठबंधन में यू टर्न लेती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव हार मानते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन यहां पर अब देखा जा रहा है कि जहां एक ओर अखिलेश यादव नाराज मायावती को मनाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो वहीं यादव कुनबे से ताल्लुक रखने वाले शिवपाल यादव ने मायावती को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, पहले आप वो। अच्छा, लेकिन अब मायावती जिस तरह से आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कभी सपा पे कहती हैं दलित विरोधी है, तो कभी कहती हैं कि अखिलेश पर भी उन्होंने हमलावर होकर के कह दिया गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या लग रहा है कि ये कौन सी राजनीति है, किस तरह से ये स्टंट है? थोड़ा ऊपर करो मुँह। देखिए उनके बारे में क्या बताऊँ। देखिए जब खानदान में आए तब 0 से 10 तक पहुँचने जी, और जब हटे जी तो 1 पे आ गई विधानसभा के चुनाव जी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो पूरी तरह से मदद की और कभी हम लोगों ने कमेंट भी नहीं किया उन पर। अब उनकी तो ये आदत है, कब क्या बोलते, उसी की वजह से तो एक चिंता है। अब आप जैसे उनकी एक चर्चा आ रही है कि वो भी गठबंधन जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM से करना चाहती हैं, तो क्या लग रहा है कहीं कोई दूसरी राजनीति है या किसी के दबाव में ऐसी बातें? देखिए वो उनके बारे में तो पता ही है कि उनकी मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी से दुनिया में कर लें, तो वो तो कर नहीं पाए। और देखिए उनके बारे में तो दलित की बेटी अब नहीं रही, दौलत की बेटी। और देखिए अपने जितने भी उनके पार्टी में लोग थे, अपनी पार्टी के लोग, उनसे केवल वसूली की है, वसूली कर करके तो एक पे आ गए जी। तो अब तो दौलत की बेटी हैं तो कोई परवाह नहीं है दलितों की और कोई, तभी तो उनका स्थिति
देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से मायावती पर नाराजगी को जाहिर करते हुए शिवपाल यादव कहते हैं कि मायावती को देखकर तो अब ऐसा लगता है कि मायावती दलित की नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। अब ऐसे में तमाम सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव नहीं चाहते कि सपा और बसपा का गठबंधन हो। इन्हीं तमाम सवालों पर राय लेने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत है। दौलत, जिस तरीके से मायावती को लेकर शिवपाल यादव ने यह बयान दिया, सवाल यह है कि क्या शिवपाल यादव नहीं चाहते कि सपा और बसपा का गठबंधन हो। हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से कि एक मजबूरी यहाँ पर इंडिया अलायंस की बन गई है कि वो यहाँ पर बीएसपी को अपने साथ जोड़े। लगातार अखिलेश यादव इतना सब कुछ सुनने के बाद भी राजनीति में इस तरीके से एक दूसरे को गिरगिट कहना कहीं ना कहीं एक भरोसे की बात हो जाती है कि मतलब वो उन पर भरोसा नहीं करती तो बाकी लोग भी उन पर भरोसा ना करें, कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अखिलेश यादव कुछ नहीं कहते हैं उनको। अखिलेश यादव बात टाल देते हैं, कहते हैं दबाव है। तो ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस या फिर यहाँ पर सपा पार्टी कितनी मजबूर है यहाँ पर गठबंधन के लिए, क्योंकि जरूरत यहाँ पर बीएसपी को तो नहीं है। भले ही जरूरत हो भी तो वो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे, लेकिन सपा दिखा रही है कि उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उनके साथ की, उनके विश्वास की, इंडिया अलायंस को कितनी ज़रूरत है। तो ये साफ हो जाता है कि इंडिया अलायंस अपने आप में कितना कमज़ोर है कि मात्र दलित वोट बैंक पाने के लिए उनको इतना झुकना पड़ रहा है। वो उनको दो बात सुना देती हैं, वो तो भी वो दो बात सुनने के बाद भी वो कुछ बड़ा रिएक्ट यहाँ पर नहीं कर पाते। और जिस तरीके से यहाँ पर शिवपाल यादव ने कहा कि वो दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि अब यहाँ पर एक लोग कुछ और कहते हैं, एक लोग कुछ और कहते हैं। शिवपाल तो यहाँ पर कहा जाए तो एसपी जो पार्टी है सपा, उसकी ही गाइडलाइंस में नहीं चलते। यहाँ पे खबरें आती हैं कि परिवार के अंदर फूट है और यहाँ वो दूसरे व्यक्तियों पर, दूसरे लोगों पर यहाँ पर बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना होगा कहीं इंडिया अलायंस इतना कमजोर क्यों हो रहा है कि यहाँ पर एक नेता के आगे आपको इतना झुकना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर दौलत देखिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव के इस बयान के बाद साफ हो चुका है कि मायावती सपा के साथ तो गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या अपने दलित वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अब मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला सकते, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उन्हें बसपा का यहां पर साथ मिल जाए। तो क्या लग रहा है कि सपा नहीं तो क्या एएसपी के साथ यहां पर मायावती गठबंधन करती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, मायावती को शायद अभी गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी है वो अभी कहीं भी दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जो उनके अध्यक्ष हैं वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन चुनाव तो जीत नहीं पाते, चुनाव उनसे जीता नहीं जाता। बाकी पता नहीं कहाँ से उनको इतनी पॉपुलैरिटी जो है मिल जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एएसपी को ज़्यादा ज़रूरत है, बीएसपी से ज़्यादा, कि अभी वो अपने आप को पहले जमाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़्यादा आवश्यकता उनको लगती है। तो यहाँ पर बीएसपी शायद दलित वोट बैंक को और लुभाने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि बीएसपी मजबूत होगी। इससे आज़ाद समाज पार्टी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मुश्किल एक या दो सीट आ गई, लेकिन ज़्यादातर फायदा बीएसपी को होगा, क्योंकि यहाँ लगेगा कि मायावती ने बड़ा दिल दिखाकर यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी को अपने साथ गठबंधन में लिया है। वाकई में देखिए, अब जिस तरीके से दौलत ने भी कहा कि मायावती के तीखे तेवर इस बात को साफ दर्शा रहे हैं कि फिलहाल उन्हें किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन बसपा की जरूरत सपा और एएसपी दोनों को ही है। अब देखना काफी अहम रहेगा कि मायावती का आखिरकार फैसला क्या होगा। वो आखिरकार कौन से राजनीतिक दल के साथ हाथ मिलाती हुई लोकसभा चुनाव के लिए नजर आएंगी। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।